निशाद साहब, आपको लेकर भी बड़े सारे सवाल हैं। अब 2022 को लेकर आप बताइए, आप कहां खड़े हैं यूपी की राजनीति में कि आप बीजेपी से मांग कर रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम का पद चाहिए तो चाहिए। पहले तो मैं इस चैनल को बधाई दूंगा कि कम से कम पिछड़े इस देश को आजाद कराने वालों को आज 70 साल में पहली बार मौका दिया। 1857 की आजादी में हमारे लोग कूदे थे, लगभग 100 साल लड़े और देश आजाद हुआ। हमारे लोगों ने संविधान लिखाया है। संविधान की सूची में हम लोग सूचीबद्ध हैं। अंथा सेवन अंगार कमेटी का रिपोर्ट कहती है 578 जातियों ने देश के लिए अलग से कुर्बानी दी है तो देश आजाद हुआ। संविधान बन गया, मलाई खा रहे 70 साल से, तो क्वेश्चन तो मलाई खाने वालों से पूछना चाहिए आपको ना। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर 100 साल लड़ा हमारे पुरखों ने, राजनीतिक तौर पर आप कहां पर खड़े हैं? इतिहास तो आप गिना रहे हैं, राजनीतिक तौर पर आप कहां पर खड़े हैं? हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति नहीं कर रहा था। मैं पेशे से चिकित्सक था। उससे पहले योगी जी बोलते थे कि भाई इनका आरक्षण मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। सदन में बोलते थे, सड़क पर बोलते थे। मैं एक बार रेल ट्रैक आंदोलन किया था, उसमें हम लोगों को फर्जी 302 का मूल्य बना दिया। उस समय भी योगी जी बोले थे। 2019 में भी बोले थे कि मछुआरों का आरक्षण हम लड़ाई लड़ेंगे। तो जो सरकार बोलती है कि आरक्षण हम देंगे, जिस समाज का हिस्सा देने की बात करते हैं, तो नियम बनता है राजनीति में कि उसके साथ रहकर समाज के हिस्से को दिलाया जाए। जिस दिन सरकार नहीं देगी आरक्षण, उस दिन सोचा जाएगा ना। अभी तो 72 घंटे में कोई समय सीमा दी है आपको सरकार ने कि इस समय तक हम आपको दे देंगे? निश्चित रूप से 70 साल हमने सबको दिया है। 70 साल बनाम 7 साल। मैं तो 7 साल से राजनीति कर रहा हूं, और 7 साल में जो इतिहास हमने डॉक्टर संजय ने और निषादों ने लिखा दिया है कि आज देश में निषाद जिधर रहेगा उसकी सरकार बनेगी। और जो 2010 के बाद शुरू की है, 70 साल का इतिहास लेकर आप सामने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ आज आप बताइए राजनीतिक रूप से कहां खड़े हैं आप? चौथी बार ये सवाल पूछ रही हूं। अगर 72 घंटे में अगर सवर्ण का आरक्षण लिख सकते हैं, जो उसमें लिखा नहीं गया है, हमारा तो लिखा है ना। 27% तो पिछड़ों को मैं कहता हूं हम तो पिछड़े में नहीं है। हम तो 31 दिसंबर 2016 को अखिलेश जी ने निकाल दिया। राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। आज पिछड़े का अगर मिल रहा है तो फर्जी है ना। राज्यपाल ने दस्तखत कर रखा है। यही तो काम हम यही चाहते हैं कि जो उस सूची में सूचीबद्ध है उसमें राजभर भाई भी हैं। राज्यपाल ने नोटिस दे रखा है कि ये केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम ये पिछड़ी में नहीं है। दोनों लोग एक तो नहीं हो गए हैं। हम कहते संविधान, दोनों लोग तो नहीं एक हो गए हैं। कह रहे हैं कि जब लिखा हुआ है, राजभर जी की बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जब वो राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है और हम पिछड़े से निकले हुए हैं, वो कागज अगर दुरुस्त होना चाहिए ना। पिछड़े से निकले हैं, अनुसूचित में हमें स्टे दिया गया है। हम कहते हैं लड़ाई हमारा, हमें संविधान का मिलना चाहिए ना। हाँ, आप संजय जी, आप तो सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा सरकार में नहीं है, सरकार के साथ है। बीजेपी से सांसद हैं, आप तो सरकार में हैं। जब भी मौका मिलता है तो आवाज उठाते हैं। लोकतंत्र में हम लोग वकील हैं। वकील का काम वकालत करना है। जज बनेंगे हम लोग 2022 में। 2022 में जो हमारे साथ हम लोग हैं, तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने इतना तो किया। 70 साल से निषाद राज के किले पर एक ईंटा कोई नहीं रखा था। हमारे निषाद राज के पुरखों को 70 साल से वोट लिया, किसी ने नाम नहीं लिया था। आज के दिन में कम से कम 70 साल से निषाद समाज की आवाज आज मीडिया में आ रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ता, हमारे समाज की लड़ाई है। राजभर साहब देखिए, वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं। जो काम जो करेगा उसे करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा आरक्षण का है। मेरा मुद्दा हमारे लोगों का तालघाट नदी जो छीन लिया गया 2007 में, बहन जी ने छीना था, वो वापस होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दे वापस होने चाहिए। मैं इसके लिए हुआ हूँ, और ये भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा। बहुत कंफ्यूजन है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ, नहीं आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। काम हो रहा है और समय आएगा, रिजल्ट आएगा, और नहीं आएगा तो सोचा जाएगा। अभी तो 6 महीने है ना, तेवर दिखाने अभी 6 महीने है। 6 महीने में बदल जाएंगे आप। हम कहते हैं कि अगर मेरा समाज पार्टी बना अपने मुद्दे के लिए, अगर मुद्दा बीजेपी नहीं हल करेगी तो समाज निर्णय लेगा, उसके हिसाब से चला जाएगा। 6 महीने में अगर नहीं हल हुआ तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर नहीं हल हुआ तो? अगर हल नहीं हुआ तो सोचा जाएगा। अभी तो हल होने का टाइम है ना। सोचेंगे क्या? हम नहीं, हमारे समाज सोचेगा, निश्चित रूप से सोचेगा। कैसे साथ जा रहे हैं? हम कहते हैं, राजभर जी कह रहे हैं कि ये तो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की, कि राजभर जी कह रहे हैं कि निषाद समाज जो है और निषाद पार्टी इनके साथ जा रही है। नहीं, मैं कहता हूं उनके साथ है, वे खुद भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कैसे? मैं भाजपा में पहले हूं। हम कहते हैं कि साल भर से कोई ऐसी गाली नहीं हुआ होगा,
कोई ऐसा शब्द नहीं निकला होगा, कोई ऐसा मर्यादित भाषा नहीं हुआ होगा जो बीजेपी के खिलाफ नहीं गया होगा। मैं तो बीजेपी के साथ आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा रहूंगा, तब तक जब तक मेरे मुद्दे हल करने का समय नहीं आएगा। इतना मुद्दा सुनिए ना सर, हम कहते हैं नोटिस सुनिए ना, अभी तो सुन लीजिए सर, आचार संहिता लगने के दिन तक हमारे कानून बन सकते हैं। मुद्दे गिना रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, तमाम बातें आपने कह ली हैं, लेकिन जब भी राजनीति में निषाद पार्टी से किसी को आगे बढ़ाने की बात आती है तो अपने ही बेटा को कर देते हैं कि जाओ तुम ही चुनाव लड़ो, तुम ही सांसद बनो, तुम्हें को मंत्री बनाया जाएगा। अभी समय आने दीजिए, जब एक ही सीट रहेगा तो किसे किया जाएगा। समय आएगा, 10 सीट आएगा, तो 10 लोगों से ही वो को निश्चित रूप से और लोगों को लाया जाएगा। अभी तो समय आने दीजिए ना। 70 साल में सभी 100 रहे, कोई आवाज तो नहीं उठाया। मैंने एक विधायक बनाया दूसरे को, वो आवाज तो नहीं उठाए ना। कम से कम इंजीनियर प्रवीण साहब को भेजा तो आवाज उठाया ना। जो किताब लिखा हो, जो इसके बारे में मुद्दे के बारे में जानता हो, जो आवाज उठाने लायक हो, उसे पहले भेजा जाए। ठीक है।